अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। रूहानी शुभ खाना में एक मरतबा फिर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते रहें, फॉलो भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, अपने कमेंट से हमें भेजते रहें, अपनी राय हमें भेजते रहें ताकि हमें मालूम हो सके कि क्या कमी रह जाती है वीडियो में या और किन चीज़ों की ज़रूरत है या इसे और भी बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है। इस तरीके की राय आप हमें अपनी भेजते रहें ताकि चैनल का काम बेहतर से बेहतर हो सके। आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि गर्भावस्था में महिलाओं को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खान पान में किस तरीके से सुधार रखना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है, कौन सी हानिकारक हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप गौर से सुने और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं वो इसे ज़रूर से सुने और फॉलो करें। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद ये टिप्स हम लेकर आए हैं। गर्भावस्था का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गर्भावस्था में महिलाएं जो भी खाती हैं उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। इस दौरान शरीर को स्वस्थ और बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर को पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इस समय महिलाओं को ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे न केवल उनको बल्कि शिशु को भी पोषण दिया जा सके। इस समय कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक और बाहरी भोजन खाने से परहेज़ करना चाहिए। यदि माँ के शरीर में ज़्यादा कैफीन की मात्रा हो जाएगी तो इससे बच्चे के विकास में बुरा असर पड़ेगा। गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों में संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान लिए गए संतुलित आहार से प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याओं जैसे कि कब्ज़ और जी मिचलाने आदि से बचा जा सकता है। पौष्टिक आहार माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। संतुलित आहार लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गर्भधारण के बाद भोजन में 200 से 300 कैलोरी लेना ही अच्छा रहता है। अगर किसी महिला का गर्भावस्था के दौरान वजन 50 किलो है तो उसे प्रतिदिन लगभग 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। गर्भावस्था में स्वस्थ आहार के सेवन से ज़रूरी विटामिन प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे भ्रूण के विकास और बच्चे के वजन को संतुलित रखने में मदद मिलती है। बच्चे को जन्मजात विकारों का खतरा नहीं होता है। गर्भावस्था में महिलाओं का मूड हर समय बदलता रहता है, उससे भी बचा जा सकता है। बच्चे में किसी भी तरह की कमी और बीमारी नहीं होती है और गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह से भी बचाव हो सकता है। अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान खान पान पर ध्यान नहीं देती है या अपने भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल नहीं करती है तो इसकी वजह से उसके शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण शिशु का कोई जन्मजात विकार हो सकता है या उसमें किसी भी प्रकार की कमी आ सकती है। संतुलित आहार न लेने के कारण खुद महिलाओं को भी प्रसव से संबंधित समस्याएं होने का खतरा बना रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान शिशु और अपने दोनों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार ज़रूर से शामिल करें। गर्भावस्था में आयरन की दोगुनी मात्रा की ज़रूरत होती है, यानी आयरन को डबल कर देने की ज़रूरत होती है। भ्रूण को विकसित होने के लिए अतिरिक्त खून की ज़रूरत होती है जिसके लिए शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा होना अधिक आवश्यक है। महिलाएं इस समय मीट, चिकन, सोयाबीन, सेम की फली, मसूर की दाल और हरी पत्तीदार सब्जियों का इस्तेमाल आयरन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। फॉलिक एसिड मानव निर्मित विटामिन बी का ही रूप है जिसे फोलेट कहते हैं। फोलेट लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं। फोलिक एसिड फलों और हरी सब्जियों में पाया जाता है जैसे कि पालक, सेम आदि में फोलिक एसिड होता है। आपके शिशु के दिमाग के विकास के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भपात, समय से पहले प्रसव और भ्रूण की मृत्यु का खतरा रहता है। आयोडीन शरीर की थायराइड ग्रंथि के कार्य को ठीक करता है। दूध, मछली, अंडा, भुना हुआ आलू, छिलके के साथ जो भुना हुआ आलू
इन चीज़ों में आयोडीन की मात्रा भरपूर होती है। कैल्शियम की बात करें तो इसकी कमी से आपके बच्चे की हड्डियां और दांत कमज़ोर हो सकते हैं। अगर कैल्शियम की कमी है तो बच्चे की हड्डियों पर भी इसका असर पड़ेगा, दांत भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे की हृदय और मांसपेशियों को विकसित करने में मदद करता है कैल्शियम। तो इसे आप दूध, दही, पनीर की मदद से जो है हासिल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। फिर प्रोटीन की बात अगर करें तो प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड शरीर में कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। गर्भावस्था में 40 से 70 ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, अंडा, मसूर की दाल आदि का सेवन कर सकते हैं। गेहूं की रोटी, दाल, हरी सब्जी, मछली, अंकुरित दाल जिसमें अंकुर निकल गए हों, सलाद, गाजर, चुकंदर आदि लेने से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती। प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में सूखे मेवों को भी खान पान में शामिल करना चाहिए। मेवों में कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाए जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो अपने खान पान में काजू, बादाम व अखरोट आदि को शामिल करें। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा बादाम और काजू भी गर्भावस्था में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। गर्भावस्था में के दौरान बढ़ते हुए भ्रूण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। इसलिए अपने आहार में दूध से बने उत्पादों जैसे कि पनीर, दही, छाछ वगैरह शामिल कर सकते हैं। अंडे का भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए क्योंकि अंडे में कई तरह के विटामिन और खनिज पदार्थ जैसे कि कोलिन होता है जो कि शिशु के मस्तिष्क यानी ब्रेन के विकास को बढ़ावा देता है। अंडे को कच्चा या कम पका हुआ न खाएं बल्कि दरमियानी हिस्सा रखें। और ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान जो है गर्भपात का कारण बनने वाली जो चीज़ें उनसे बचना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि पपीते का नाम सबसे ऊपर आता है। हरा और अधपका पपीता एंजाइम से युक्त होता है जिससे गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकता है और गर्भपात हो सकता है। इसलिए कंसीव करने के बाद शुरुआती महीनों में हरा पपीता नहीं खाना चाहिए। हरा या अधपका पपीता मायरिड एंजाइम और पस से युक्त होता है। इससे गर्भाशय में ऐंठन हो सकती है जो गर्भपात का कारण बन सकती है। इसके अलावा भी जो है प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड, अल्कोहल या ज़्यादा कैफीन या इस चाय, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बल्कि अगर करते हैं तो इसकी मात्रा ना के बराबर कर देनी चाहिए कुछ दिनों के लिए ताकि जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत बेहतर बनी रहे। तो ये कुछ गर्भावस्था में खान पान के ताल्लुक से हमने जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी इस ताल्लुक से अपनी राय भी हमें ज़रूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर किसी दूसरी टॉपिक पे अगली वीडियो मिल लेंगे। तो अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।